ये जो लड़के शाम को ईव टीसिंग करना और लड़कियों को बोलना, इस पे थोड़ा सा और सख्त कानून होने चाहिए ताकि थोड़ा सा दहशत बने। ऑटो वाले ड्राइवर होते हैं ना, वो बहुत बदतमीज होते हैं, तो उनके लिए जरूर मैं कहना चाहूंगी कि उनके लिए जो है सरकार कुछ करे। कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक तो जो भी अरेंजमेंट सरकार अब वर्तमान समय में हो रहे हैं, सब कुछ तो फिलहाल सही चल रहा है, लेकिन जो अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये मूलभूत सुविधाएं इस तरीके की नहीं पहुंच रही हैं। जैसे महिलाएं अब गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हैं, काफी जैसे न सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं, जो चीजें होती हैं अब महिलाएं कह तो पाती नहीं हैं, तो उसके लिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा और सुविधाएं हो, जिससे कि मतलब प्रॉपर नॉलेज में रहे, सारी चीजें ओपन रहे, कि मतलब किसी से महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। इंटरमीडिएट के बाद लड़कियों को शहर में आना होता है, तो उनके घर वाले लोग ऐसा दबाव बनाते हैं कि नहीं, अब बेटी की शादी कर दो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। जॉब शादी ही मस्ट नहीं है। नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार कई योजनाएं लेकर आती हैं और कई दावे करती हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं से ही सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में धरातल पर ऐसी योजनाएं पहुंच रही हैं और क्या कानून व्यवस्था उनके हिसाब से चल रही है। तो सीधे बात करते हैं। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? कैसरबाग। क्या नाम है आपका? सविता। तो आप महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार कई योजनाएं चला रही हैं और कई ऐसे दावे करती कानून व्यवस्थाओं को लेकर कि महिला सुरक्षित हैं। अभी आपको क्या लगता है? महिलाएं सुरक्षित हैं इस समय। पहले तो नहीं इतना रहता था कि जो है डरती थी महिलाएं निकलने से घर से। अब तो रोडवेज और सब कुछ तो हम परिवहन विभाग से हैं, तो हमारे में तो हमारे जो बस चल रही है उसमें कंडक्टर भी लेडीज हैं और जो है उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ आप कहना चाहेंगी कि सरकार को और किस चीजों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? अभी जो जैसे रास्ते में जो ऑटो वगैरह जो चलाते हैं ना, उनके लिए ध्यान देने वाला है। जो उस पे ऑटो वाले ड्राइवर होते हैं ना, वो बहुत बदतमीज होते हैं, तो उनके लिए जरूर मैं कहना चाहूंगी कि उनके लिए जो है सरकार कुछ करे। जैसे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हर चौराहे पर, तो क्या ये लगाए गए हैं जो सही में काम कर रहे हैं या बस ऐसे ही दिखावे के लिए लगाए गए हैं? काम कर रहा है, सरकार तो इस पे ध्यान दे रही है। इस समय कैमरे वगैरह सारे चौराहे पे सब चल रहा है। और बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? जी, अर्चना सिंह। आप क्या कहना चाहेंगी आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक तो जो भी अरेंजमेंट सरकार अब वर्तमान समय में हो रहे हैं, सब कुछ तो फिलहाल सही चल रहा है, लेकिन जो अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये मूलभूत सुविधाएं इस तरीके की नहीं पहुंच रही हैं। तो मैं यही चाहती हूं कि जो सुविधाएं हम लखनऊ वासियों या शहर वासियों को मिल रही हैं, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में और उनके सक्षम होने में सारी प्रक्रियाएं अच्छे से हो और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आप जैसे सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन में हैं आप, तो महिलाएं जैसे सड़क पर चल रही हैं, आप आजकल कुछ ऐसे कांड देखने को मिलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस समय भी कई ऐसी जगह पे बात आ चुकी है, तो उसके लिए आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे होता है लेकिन ऐसे नहीं है। यही चाहेंगे कि थोड़ी सी व्यवस्थाएं और सही की जाए, सीसीटीवी व्यवस्था थोड़ा और अच्छे से कर दी जाए, और जैसे कोई दिक्कत होती है तो तुरंत की तुरंत व्यवस्थाएं कर दी जाए। ये चीजें होनी चाहिए। और आज की डेट में लड़कियों की शिक्षाओं को लेकर भी काफी चीजों पे सुधार करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम यादव है। हम यूपीएसआरटीसी लखनऊ क्षेत्र से हूँ। यहाँ पे हम लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे व्यवस्थाएं की गई थी, काफी अच्छी और बहुत मतलब सही थी, जिसमें हम लोग पुरस्कृत भी किए गए हैं, काफी सम्मान दिया गया है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। और सुरक्षा को लेकर के तो ठीक है, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब ग्रामीण तरफ से मतलब चीजें दिक्कतें आती हैं, उसको थोड़ा और मतलब हम लोग कोशिश चाहते हैं कि थोड़ा और सुधार हो जाए, तो उसके लिए हम तो लोग वहाँ तक कैसे सुधार किया जा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? काफी जैसे महिलाएं अब गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हैं, काफी जैसे न सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं, जो चीजें होती हैं अब महिलाएं कह तो पाती नहीं हैं, तो उसके लिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा और सुविधाएं हो, जिससे कि मतलब प्रॉपर नॉलेज में रहे, सारी चीजें ओपन रहे, कि मतलब किसी से महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। आपको लग रहा है कि सारी जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री योजनाएं, सब योजना गांव तक पहुंच रही है, उन महिलाओं तक पहुंच रही है? जैसे महिला उद्यमी योजना है, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योजनाएं तो ठीक है, सामने समझ में आती है, नजर आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका लाभ ऐसा नहीं है कि सभी पा सकते हैं। उसके लिए तो थोड़ा सा मतलब होना चाहिए, जैसे नियम है कि वहाँ तक प्रचार प्रसार जो भी है उसके तहत होना चाहिए, बट ऐसा अभी कुछ पीछे मतलब देशों में रह गया, गाँव में की तरफ। गांव में भी अभी देखा जाए तो
महिला घर की जो है उनको जैसे 10th कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद जो है शादी की बात होने लगती है, सीधे पढ़ाई आगे उनको मतलब नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता। ये गांव में अभी भी ऐसा माहौल है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अब यही है कि अपने मतलब सरकार से, अपने देश से यही उम्मीद मतलब कोशिश करना चाहते हैं कि मतलब अभी भी महिलाओं तक मतलब उनको आगे प्रेरित किया जाए, जिससे कि मतलब अभी वो शिक्षित होने के लिए तो रहती हैं, बट अब सुविधाएं न मिलने के कारण, ज्यादा उनको मतलब अग्रसर न करने के कारण वो पीछे रह जाती हैं, जिससे घर परिवार को ऐसा सोचना पड़ जाता है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? हम कैसरबाग अनुबंधित बस डिपो से स्टेशन इंचार्ज रीता सक्सेना। क्या कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर? हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार की योजनाएं महिलाओं के प्रति चल रही बहुत अच्छी हैं। इनका प्रचार प्रसार की जरूरत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। हो भी रही है, प्रचार प्रसार हो भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो महिलाओं के माध्यम से होगा तो महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो जाएंगी। लेकिन महिलाएं अभी उतना ग्रामीण क्षेत्र में शहर की नहीं पहुंच रही हैं जो इन योजनाओं से उन्हें जागरूक करा पाए। तो हम यही चाहेंगे कि महिलाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं का लाभ, योजनाएं जो चल रही हैं उनकी जानकारी दी जाए तो महिलाएं बहुत अच्छा से समझेंगी और पुरुषों को भी इसमें सहयोग करने के लिए बातचीत करके अपने बच्चे को, बेटियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार चला रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसमें मतलब बात करिए कि लोगों की जो मानसिकता है, जिस तरह से बच्चियों के साथ जब गांव में बेटियां पैदा होती हैं तो उनको मार दिया जाता है और इस तरह की कई चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। सरकार ने ये योजना लाई कि आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उस काबिल बनाइए, नौकरी कराइए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है समाज में जो पहले होता आया है? ऐसा अभी कोई जानकारी में केस तो नहीं आया कि बेटी के साथ कुछ मतलब होने पहले कुछ गलत किया गया हो। और यदि लोग ऐसा कुछ मान लिया थिंकिंग करते हैं तो उन्हें जागरूक करने की जरूरत है हमारे हिसाब से। और बाकी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जैसे कई सुविधाएं, जैसे ये कन्या योजना है, कन्याधन योजना, उसमें लाभ दे रही है, बेटी पैदा होने में मदद दे रही है सरकार। तो सरकार कई योजनाएं दे रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। कई जगह से मतलब बेटियों को लाभ देने का वो प्रयास कर रही सरकार। इसमें चाहिए कि ग्रामीण महिलाओं को भी थोड़ा सा सहयोग करें और अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाएं, क्योंकि गांव में ज़्यादा इंटरमीडिएट के बाद लड़कियों को शहर में आना होता है तो उनके घर वाले लोग ऐसा दबाव बनाते हैं कि नहीं अब बेटी की शादी कर दो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए, जॉब दिलानी चाहिए, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए। शादी ही मस्ट नहीं है। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे कार्यक्रम में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज से 10-12 साल पहले महिला दिवस के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ये हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे शासन प्रशासन के द्वारा जो ये प्रोग्राम कार्यालय स्तर पे या अन्य स्तरों पे जो किए जाते हैं, इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। महिलाओं को भी अपना एक विशेष दिन है, इसके बारे में पता चलता है। उस दिन स्पेशली आज जैसे रोडवेज की बसें फ्री है महिलाओं के लिए, या हमारे मेट्रो फ्री कर दी गई लेडीज के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। हाँ, ये हकीकत है कि कुछ गांव खेड़े की जो महिलाएं हैं जिनको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको सच में लाभ चाहिए, जो वाकई घर में प्रताड़ित की जा रही है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है या मान लीजिए उनके साथ मारपीट की जा रही है, वो सच में उस कानून का लाभ नहीं ले पाती है। सिर्फ अशिक्षा इसका एकमात्र कारण है। अभी योगी सरकार भी दावे कर रही है कि महिला हमारी सरकार में सुरक्षित है पहले की सरकारों के मुताबिक। आपको क्या लगता है? पहले की अपेक्षा काफी बदलाव है और अभी और होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो लड़के शाम को ईव टीसिंग करना और लड़कियों को बोलना, इस पे थोड़ा सा और सख्त कानून होने चाहिए, ताकि थोड़ा सा दहशत बने किसी भी लड़की को बोलने से पहले। और स्पेशली लड़कों के पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा भी एक बेटा ही है, मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि माँ बाप अपने बेटों को ये सिखाएं, ये समझाएं कि बाहर जो भी लड़की है या जो भी है आपकी, वो माँ है, बहन है, और उसको आप गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने कुछ महिलाओं से बात करी और जाना आज की क्या स्थिति है। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया।